ओके, वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन बुक से एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक कई बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में एंड आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसकी जो चांसेस है वो कई ज़्यादा है। इसलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, लीवर एंड इट्स टाइप। लीवर क्या होता है एंड उनके कौन कौन से टाइप हैं एंड उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वन शॉट में कवर करूँगा, इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से बता दूं, अगर आप सभी को ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है। एंड मेरी अगर आप सभी को आवाज़ ज़्यादा तेज़ लग रही है तो मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई नहीं, मेरी आवाज़ ऐसी ही है। आप लोग चाहे तो इसको धीरे करके भी दे सकते हो, बट अगर आपको पास कम समय है तो लीड लगाओ, नोट्स लिखना शुरू करो। अगर आपके पास और भी कम समय तो नोट्स भी मत लिखो, बस इसको सुन के चले जाओ एग्जाम्स में। आपको सारी चीज़ें बस याद होनी चाहिए, आप लोग अपने से बना के लिख लोगे, इतने आप सभी मैच्योर हो चुके हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीवर। लीवर क्या होता है? लीवर हमारा एक मेन फंक्शन है। लीवर मेन फंक्शन इज़ टू एनालिसिस द मूवमेंट। लीवर का जो मेन फंक्शन है, यानी जो मेन उसका काम है वो है क्या है? मूवमेंट्स को एनालाइज करना, मूवमेंट्स को देखना, मूवमेंट की जांच पड़ताल रखना, उसको मेन फंक्शन यही होता है। अब लीवर क्या होता है? लीवर इज ऑल्सो नोन एज एनाटॉमिकल लीवर ऑल्सो नोन एज एनाटॉमिकल लीवर। वो एक एनाटॉमिकल लीवर भी कहा जाता है। इन ह्यूमन बॉडी रिफर्स टू बोन, एक ह्यूमन बॉडी की बोन में। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। ये हमारा एक रिजिड स्ट्रक्चर भी है जिसमें आपके बोन जॉइंट्स मसल्स ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये आपका एक रिजिड मसल है। ठीक है, तो लीवर की ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। लीवर के जो आपको एक लाइन बस लिख के आनी है, लीवर इज ऑल्सो नोन एज एनाटॉमिकल लीवर इन ह्यूमन बॉडी रिफर्स टू अ बोन। ओके, तो जो इसके टाइप्स हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो टाइप का एक आप डायग्राम बना सकते हो। मान लो ये आपका एक फाइलग्राम है, एक को इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ, ब्लैक कर ले रहा हूँ। अब बात करते हैं आपको जो डायग्राम है वो कैसे बनाना है। जो आपके टाइप्स में आपको अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मान लो ये आपके पास एक तो फाइलग्राम है। ठीक है, इसको आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं फाइलग्राम। इसका एक लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइलग्राम। ठीक है, इसको हम लोग फाइलग्राम बोलते हैं। एंड इधर से फोर्स आती है एंड इधर से बैलेंस होता है। ठीक है, तो यही चीज़ें को इसी के बल पे हम लोग समझने वाले हैं कि लीवर के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो लीवर के जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे लिख रखे हैं। तो लीवर के टाइप्स तीन तरीके के हैं, एक फर्स्ट क्लास लीवर, एक सेकेंड क्लास लीवर, एक थर्ड क्लास लीवर। जो ट्रेन के डब्बे की तरह लग रहा है बट ऐसा है नहीं। फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है? बैलेंस बिटवीन लोड एंड फोर्स। यानी इसको एक बढ़िया से समझते हैं, लोड एंड फोर्स, ये आपकी फाइलग्राम हो गया, ये आपका लोड हो गया और ये आपका फोर्स हो गया। जब ये दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे वहाँ पे फाइलग्राम आपका बैलेंस हो रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, सेकंड क्लास लीवर क्या होता है? सेकंड क्लास लीवर होता है आपकी इधर फोर्स लोड होगा, इधर आपका फोर्स होगा और बीच में आपको फाइलग्राम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर मैं इस डायग्राम को जूम करता हूँ। जो सेकेंड क्लास लीवर है आपका, वो इस तरीके से कुछ समझा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप जब चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, हील पे वॉक कर रहे हो, फिर कैसे भी वॉक कर रहे हो, तो यहाँ का जो आपका लोड फोर्स ऑन फाइलग्राम, ये सारी चीज़ें आपके साथ में लगती हैं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया सेकंड क्लास लीवर का, यानी राइजिंग हील ऑफ ग्राउंड। ठीक है, या फिर आप उचकते हो, जैसे मान लो आप लोग जब रस्सी पे दौड़ते हो तब भी आपकी जो पोजीशन होती है लेग की वो इसी तरीके से होती है। तो ये का एग्जाम्पल है आपका सेकंड क्लास लीवर का। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्लास लीवर कौन सा होता है। थर्ड क्लास लीवर होता है, एग्जाम्पल के तौर से हम ले लो डम्बलिंग। डम्बलिंग जब आप करते हो तो आपका जब हाथ रहता है, जो आपका मुक्के के पास जो चीज़ रहती है वो आपका लोड रहता है, एंड आपका हो गया फाइलग्राम और ये आपकी होगी फोर्स। ठीक है, तो आपकी फोर्स लग रही है आपकी बाजुओं से, जो आपका ये चीज़ है यहाँ से आपकी जो है फोर्स लग रही है, और ये आपका फाइलग्राम हो गया। और यहाँ से आपका जो लोड आ रहा है वो लोड कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, आपने डंबल उठा रखा है, इसीलिए ये एक आपका एग्जांपल हो गया थर्ड क्लास का, एंड सेकंड क्लास का ये हो गया। ठीक है, एंड आपको फर्स्ट क्लास का मैंने बता दिया। अब अपने एग्जांपल से भी एक बार समझा देता हूँ आप सभी को कि टाइप्स ऑफ लीवर में होता क्या है। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है? ये आपका फाइलग्राम हो गया, ये आपका लोड हो गया, ये आपका फोर्स हो गया, ये दोनों मैच कर रहे हैं, फाइलग्राम आपका बैलेंस है, तो आपका फर्स्ट क्लास लीवर हो गया। ठीक है, सेकंड क्लास का लीवर होगा, ये आपका फाइलग्राम है, यहाँ आपकी लोड है और यहाँ आपका फोर्स है। तो इस जगह को यहाँ पे जब आपका फाइलग्राम मैच करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे सेकंड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर क्या होता है? ये आपका फाइलग्राम हो गया, ये आपकी लोड हो गया,
एंड यहाँ से आपकी फोर्स आ रही है, ठीक है। एंड ये आपका फाल्क्रम हो गया, ये फाल्क्रम बैलेंस है, तो मतलब इसका मतलब है ये आपका थर्ड क्लास लीवर है। तो होप आप सभी को लीवर के सारे टाइप्स समझ में आ गए होंगे, लीवर क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फिर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा समय लेके मैंने बताया। हालांकि इसको मैं और जल्दी भी पढ़ा सकता था, बट आराम से पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एंड ये कई के लोगों को समझ में नहीं आएगा तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो बताना, इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास आखिरी समय है या फिर कुछ ही समय बाकी है, आपका एग्जाम्स आने वाले हैं, आप लोग लास्ट समय पे इसको देख रहे हो, तो मैं कहूँगा इस टॉपिक को उतना ज़्यादा ध्यान मत दो। लीवर की डेफिनेशन और क्या क्या होता है बस इतना लिख के आ जाना, तब भी आपको आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे। मान लो 3 नंबर का आ रहा है तो 2 या 1.5 आपको नंबर मिल ही जाएंगे। आप लोग 3 नंबर के चक्कर में बाकी 70 ना भूल, बाकी आप लोग 67 ना भूल जाओ। इसलिए इस टॉपिक को अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको मैं यही कहूँगा ऊपर ऊपर से नॉलेज लेके चले जाओ एंड बस इसकी थ्योरी लिख के चले आना, ठीक है। और ये टॉपिक आपको अच्छे से अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।